शारीरिक शक्ति को अपेक्षा बुद्धि अधिक बड़ी होती। शरीर कहाँ तक बड़ा होगा, शरीर बड़ा ज़्यादा नहीं हो सकता है, मगर शरीर हमारी बुद्धि क्या अधिक बड़ी होती है। हम सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं और विचार करके हर चीज़ कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन अगला बताया गया है इसमें, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति ही अधिक बोलता डोंगे हाँकता है। तो जिसके पास क्या है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं तो क्या है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करता है और सही दिशा की या सही समय या सही बातें नहीं करता है, अलग अलग प्रकार की बातें करके समय जाया करता है। उसी से बताया गया, अपनी करनी पार उतरनी, अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही होता है। तो अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा क्या है पाओगे। जैसे हम क्या एग्जाम में हम अच्छे नंबर पाना है तो उन पर मेहनत करना पड़ेगा और हमको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन का आंसर सही देना पड़े तो हमको अच्छी प्रेजेंट और अच्छी हमारा रिजल्ट आएगा और हम उसको यहाँ पे अपना जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्ज़ाम को अच्छे से हम प्रेजेंट कर पाएंगे। उसी तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन से बताया जा रहा है, अपने घर पर कुत्ता शेर होता है। अपने घर पे सभी लोग क्या हैं, बहुत शेर होते हैं। अपने घर पे कुत्ता भी शेर होता है। तो अपने स्थान पर निर्बल भी अपने को बलवान प्रकट करता है। तो क्या है, सभी लोग सभी लोग घर पे क्या हैं, बलवान हैं और क्या शेर हैं। मगर कहीं दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो क्या है, थोड़ा नरम नरम रहना पड़ता है। उसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन बताया गया है, आम गुठलियों के दाम दोहरा लाभ उठाना। मतलब क्या है, कोई कार्य किया उसमें भी प्रॉफिट हुआ, फिर उसी जस्ट क्या है दूसरा कार्य मिलेगा उसमें भी हमको उसी पैसे में प्रॉफिट हो गया। उसी प्रकार से हमारे इसी सीरियल में हमारा क्वेश्चन दे रखा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मगर चोरी चोर ने किया, डांट किसको रहा है, कोतवाल को डांट रहा है। इसी अर्थ में बताया जा रहा है, अपना दोष स्वीकार न करके उल्टे पूछने वाले पर आरोप लगाना या लगा देना। तो इसमें क्वेश्चन बताया, जो दोषी है वो दूसरे पर अपना दोष डाल के उसको प्रेजेंट कर रहा है। उससे हमारा क्वेश्चन में हमारा उल्टा चोर कोतवाल डांटे। तो हमारा क्वेश्चन शीशे में क्या है, जो इसने किया वो अपनी बातों को नहीं स्वीकार कर पा रहा, दूसरों को स्वीकार करके उसी दूसरी बातों को उस पर टाल दे रहा है। तो 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति। हम जब क्या करना, कोई प्रोडक्ट या कोई पार्टिकल्स या कोई हम परिवार रिलेशंस होते हैं, जब हम सभी लोग सहमत होकर रहते हैं तो परिवार अच्छा होता है। जब भिन्न भिन्न हो जाते तो उसमें क्या एकता नहीं होती। उसी तरह हमारा क्या 1 11 होना, जब हम लकड़ियों के बंडल आपस में क्या है इकट्ठा कर लेंगे सारे भिन्न भिन्न प्रकार, तो उसमें ताकत ज़्यादा है। जब हम अलग अलग करेंगे तो उसमें क्या ताकत हमारी कैपेसिटी उसकी जो क्या होगी, कम हो जाती है। उसी से हमारा क्या, जिसकी लाठी उसी के भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इसका अर्थ बता रहा है, जिसकी लाठी उसी का भैंस, मतलब शक्तिशाली की विजय होती है। जो शक्तिशाली होगा, जो बलवान होगा, उसकी क्या होगी, विजय होगी। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा शौक पूरे करते समय आर्थिक स्थिति की अनदेखी।